नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर हम एक ही स्थिति में पालती मोड़कर बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो अक्सर हमारे पैर सुन्न पड़ जाते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पैर का सो जाना या झुंझुनी चढ़ना कहते हैं। दोस्तों, यह समस्या कुछ देर के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपके पैर दिन में बार बार सुन्न पड़ने लगे, झुंझुनाहट से ही होने लगे, तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहने के कारण भी हमारे पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। हृदय या किडनी संबंधी कोई समस्या होने के कारण भी अक्सर हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। थायराइड की समस्या होने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। सबसे पहले ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। और इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करना होता है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे हाथ पैरों में सुन्नता और झुंझुनाहट जैसी समस्या दूर होती है, और यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। फिर आप इसे तीव्रता से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं, और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे को झुक जाते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हैं, और अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। और फिर जितना आप कर सकते हैं ऐसे अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। और फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मेरू दंडासना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है, और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं, और ऐसे अपने सिर को भी ऐसे सीधा करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही मेरू दंडासना की पोजीशन पर रहें। अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द या थकान, कमजोरी जैसे लक्षण उभर आए, तो आप इस मेरू दंडासना को ऐसे ही 2 मिनट तक एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं और ऐसे अपने गर्दन को ऐसे थोड़ा सा पीछे करते हुए कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, और फिर धीरे धीरे सीधे। अब हम करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। दोस्तों, जब आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तभी आप इस निरालंब पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं।
श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे। इसके दोस्तों निराला को पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को सीधा करते हैं, ऐसे धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करते हैं और इसी स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखना होता है और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगा लेते हैं और इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास को करने से हमारे हाथ पैरों में शून्यता और झुंझुनाहट जैसी समस्या दूर होती है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।